पहले सपा सांसद डिंपल यादव और फिर इसके बाद में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। लेकिन इस मुलाकात के बाद तमाम सियासी बातें भी चर्चा में हैं। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, क्योंकि तीसरे मोर्चे की भी बात है, 2024 का चुनाव भी है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर वो अखिलेश यादव इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लोगों को एकजुट करने का और इसी बात का संदेश देने के लिए वो जगह जगह जा भी रहे, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल से एक किया, वहाँ से दीदी की भी हुंकार भरवाई, यहाँ से उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ का संबंध भी बनाया और पूरी रणनीति जितनी हो सकती थी उन करने का प्रयास किया था कि मोदी जी को रोकने के लिए 2019 में भी उसी तरह से इनका एक चल रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बनाता हूँ, अखिलेश यादव कितना भी प्रयास करने, देश की जनता मोदी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती, इसलिए उनके बहकावे में, उनके इस महागठबंधन के वो के झांसे में कोई भी देश की जनता नहीं आने वाली है। देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी यूपी में अपनी तैयारी में जुटी है, दूसरी तरफ वो बिहार जाते हैं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं, अब लालू यादव जी से मुलाकात, जो उनकी कार्यकारिणी है वो बंगाल में कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, चाहे जहाँ भी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है देश की जनता पर। देश की जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। अखिलेश यादव जी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, देश भर में जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहीं चल जाए, जब उत्तर प्रदेश की जनता उनको लगातार नकार रही है, 2017 में नकार दिया, 2022 में भी नकार दिया, तो जब उत्तर प्रदेश की जनता ही उनको नकार चुकी है, जहाँ को अपने आप को मुख्यमंत्री रहे और दो बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर चुके, तो देश की जनता उनको क्या स्वीकार करेगी? कोई नहीं स्वीकार करने वाला। अखिलेश यादव को तो अब ये चाहिए कि राजनीति से संन्यास ले लें और घर बैठ कर जो है अध्ययन करें ठीक प्रकार से, क्योंकि वरासत और विरासत के आधार पर उनको सत्ता मिली थी, संघर्षों के आधार पर नहीं मिली थी। तो वो इस संघर्ष को उत्तर देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में, किस तरह से गरीबी है, किस तरह से गरीबों के बीच काम हो रहा है, गरीबों के जीवन के उत्थान हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं था। अब वो तो, मैं इस बात को कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से भी कहता हूँ कि वो गरीबी जानते ही नहीं कि वो बड़े बाप के बेटे हैं और गरीबी में उनको कभी महसूस नहीं हुई, वो गरीबी जानते नहीं। उनके मुख्यमंत्री काल रहते हुए आपने देखा होगा कि प्राइमरी में जो स्कूलों की दशा थी, होमगार्ड वाला एक ड्रेस दिया था, बैठने की सुविधा नहीं थी, स्कूलों में शौचालय नहीं था, वो एकदम जर्जर अवस्था में स्थिति थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबी में पले हैं, बढ़े हैं और गरीबी को जानते हैं, किसानों के बारे में जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में जहाँ गरीब का लड़का पढ़ता है, कमज़ोर का लड़का, उसके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाने की कोशिश की। आज वहाँ शौचालय भी है, आज वहाँ डेस्क बेंच की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, वहाँ जो है रंगाई पोताई के लिए हर वित्तीय वर्ष के छात्रों की संख्या की उपलब्धता के आधार पर बजट में प्राविधान है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन है। और उनको कॉन्वेंट की तर्ज पर 2 ड्रेस दिया है, उनको जूते मोजे भी दिए, जाड़े के समय उनको स्वेटर भी देने की व्यवस्था है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये अखिलेश यादव को गरीबी का क्या अंदाजा है? वो 5 साल मुख्यमंत्री थे, कौन से गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की? कितने आवास बनवाए थे? आज उत्तर प्रदेश में कितने आवास बन गए? सर, एक सवाल इससे और इतर करेंगे, सहकारिता की समितियों का जो चुनाव है उसको लेकर सपा आरोप लगा रही है कि भाजपा अपने लोगों को जिताने के लिए धांधली कर रही है, पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, सपा के लोगों को पर्चा दिया ही नहीं जा रहा।
देखिए, ये जब जो कोई का जनाधार घटता है तो यही सब आरोप लगाता है। अखिलेश यादव की पुरानी आदत है, कभी कहेंगे ईवीएम खराब है, कभी कहेंगे कि जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जो अधिकारी हैं वो सत्ता के वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैनपुरी का चुनाव हो गया तो न तो ईवीएम का दोषी दिए, न तो अधिकारी को दोषी दिए। तो वो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम और वो ठीक रहता है, जहाँ हार जाते हैं तो वो आरोप लगाने का काम करते हैं। ये जनता सब जान चुकी है, उनके इस रवैयों को जनता भली बात जान चुकी है, इसीलिए उनको जनता ने नकार दिया है। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं स्वीकारा तो वो देश में कहीं भी चले जाए कोई नहीं स्वीकारेगा। जहां तक बात है सहकारिता चुनाव में धांधली के आरोप की, तो उन्होंने साफ कहा कि सपा जब हार रही होती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है अपनी उस हार को छुपाने का। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।